कि मांगी नावन केवटाना और मांगी नावन न केवटाना। भगवान ने नाव को मांगा, केवट को नहीं मांगा। कैसे? इसका बाद में ही अभी पता चल जाएगा कि केवट संवाद का कैसे वो हुआ। और केवट क्या था? केवट पूर्ण जन्म में क्या था और केवट कैसे केवट का और भगवान का वो पूर्ण जन्म के ऋण का समझ गए हो? ऋण का मतलब समझ गए हो? मतलब एक ऐशान नहीं जिसे कहते हैं, ऐसा उसका वो था। क्या? वो केवट सतयुग में केवट एक महात्मा संत था। क्या था? महात्मा संत। और वो संत काफी वर्ष तपस्या किसकी किया? श्री विष्णु, उनको बोलते हैं कमलापति भगवान, श्री विष्णु जी की या पूरे याद में जीवन खत्म कर दिया। पूजा तप करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। अरे तब बाबा ने जो सूरत हैला गाई, भगवान के दिलों में दान दे रहे, भगवान हमने दे रहे। भाई जरूर चलती रहेगी याद कराने के लिए। कहा तुम्हार मन जाना, उसे सतयुग में केवट जो है सप्त ऋषि मुनि का मुनि था, संत। और जिसमें वो संत जब पूजा करते करते भगवान ने दर्शन जब नहीं दिए तो आज क्या कहने लगा संत? अरे मन की मन में रही, अरे मन की मन में रही और छुई नहीं पाए चरण प्रभु हरि के। मन की मन में रही, भक्ति में यहाँ उम्र गवाई। त्रेता युग में हमने लगन लगाई और भक्ति में ये पूरा जीवन बिताया। और उसके बाद क्या बोला केवट? अरे मन की मन में रही,
अरे मन की मन में रही, छुई नहीं पाए चरण प्रभु हरि के। मन की कई दिन पूरी उम्र गवा दिया कमलापति भगवान में। जब उस संत की, संत मुनि संत, पहले केवट क्या था, सत्य मुनि संत था, वो भगवान कमलापति भगवान की पूजा करता रहता था। आज भगवान ने जब उसकी अंतिम था, भगवान कमलापति भगवान जान गए विष्णु जी, और क्षीर सागर में थे कहाँ, लक्ष्मी मैया के पास, और जान गए क्या, हो की कृपा स्वीकार कर दो हमें को, प्रभु की जो होगी कृपा स्वीकार कर दो भगवान, मेरी नाव जो जो अटकी बेड़ा पार कर दो भगवान, बेड़ा पार कर दो भगवान। आज भगवान विष्णु जी आकर प्रकट हुए और कहने लगे, इस जलम में हम तुम्हें अपने चरणों का चर्योदक तुम्हें नहीं मिल सकता है, ये मैं वादा करता हूँ, अगले जन्म में, अगले युग में तुमको हमारा भक्ति प्रदान होगी। वही साधु का तन जब खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे में क्या लोग कहते हैं, क्षीर सिंधु का कछुआ बना, वही केवट कछुआ बना, और जब कछुआ बना तब हूँ निराह कछुआ बन के क्षीर सिंधु में तैर रहा है, और इधर कि मन में रही, और मन की मन में रही, और छुई नहीं पाए चरण प्रभु हरि के। बड़े दिनों से आस लगाई, एक युगन से आस लगाई, और मन की मन में रही, मन की मन में रही, छुई नहीं पाए चरण प्रभु हरि के। लक्ष्मी जी के पास कछुआ पहुंचता है तो उधर चरण की तरफ जब पहुंचता है, जैसे चरणों को छूने के लिए, तो जैसे चरणों के पार पहुंचता है तो उधर लक्ष्मी जी पंखा डुला देती, हट कछुआ हट पीछे। और उधर जब सिर की तरफ जाता है
तो वहां शेषनाग फुसकार मार देते हैं, ए कछुआ हट पीछे। अब इनका मौका तब भी नहीं मतलब मौका अब इधर उधर जाए तो शेषनाग फुसकार दे और सोचे कि लाओ चरणों का चरोदर छू ले तो उधर लक्ष्मी जी पंखा मार दे, कछुआ हट पीछे, न उधर न इधर। क्या अरे दुई युगन तब आस लगाई और दुई उम्मीद है, दुई युगन तब आस लगाई और मन की बन रही, मन की बन रही, छुई नहीं पाए चरण प्रभु हरि। कछुआ निराश होता हुआ जा रहा है, तब तक भगवान कमलापत विष्णु भगवान फिर आगे दर्शन देते हैं और कहते हैं, ऐ कछुआ निराश ना हो, अब अगली बार में आपको भक्ति हमारी पूरी मिलेगी। है वही कछुआ का जब जीवन समाप्त हुआ तो वही जाकर आगे द्वापर में क्या बना, केवट, केवट बना। और वही नहीं, इसमें 3 कारण हैं, तुमको बताते चले 3 कारण कौन से हैं। आपने रोज तो कथा सुनी है ना, अशराफ के मारे हुए दो दिव्य पुरुष थे, क्या उनको भी वरदान ये था, क्या जब भगवान स्वयं तुम्हें जब उद्धार करेंगे तो उसी समय तुम्हें भगवान ही उद्धार करेंगे। वो जब केवट तुम्हारी ये पेड़ों की लकड़ी काटेगा और काट के उसकी नौका बनाएगा और उस नौके पे जब भगवान राम सवार होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। वो दिव्य पुरुष को ये बताया, उसी लकड़ी को वही पेड़ जब केवट कटवाता है उसी की नौका बनवाता है और तब आगे को क्या कहते हैं, अरे मांगिए नावन केवट आना और कहा तुम्हार मरम मुई जाना। मांगे नावन केवट आना और कहा तुम्हारे मरम मुई जाना। आना और कहा तुम्हारा मरम बन जाना। भगवान से कहता है केवट, हे प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। तो आज और वास्तविक जौन 3 जन्म तपस्या की हो, 2 जन्म निकल गए, तीसरे तो वो क्यों नहीं जानेगा। तो कहा हे प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। तो लक्ष्मण कहने लगे मांगिए नावन, इसमें 2 बात आती हैं, मांगिए नावन न केवट आना और कहा तुम्हार मरम हो जाना। भगवान ने कहा कि जो वो दिव्य पुरुष है उनकी भी जिस लकड़ी की नौका बनी है वो उनका भी उद्धार होना है और जो हमारा केवट भक्त है इसका भी उद्धार होना है ना। तो इसीलिए और उधर
मांगी नावन केवट आना और कहा तुम्हार मरम मोही तो भगवान ने सोचा कि अगर भगवान जब थे तो ऐसे भी बताया है गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने, क्या ऐसे भी जा सकते थे क्या? अरसी तई उठाई, अरसी तई उठाई, अरे गोद लई लेते और लक्ष्मण की बहिया गई। सीता उठाई गोद लई लेते और लक्ष्मण की बहिया गई। कि अगर भगवान थे तो ऐसे भी गंगा को पार कर जाते, सीते ही उठाई गोद ले लेते और लक्ष्मण की बहिया गही लेते और श्री गंगा को पार कर जाते और काहे का हमसे नाव मांगते। केवट भरी भरी मारे ताना और काहे तुम्हार मरम वही जाना। केवट राज रजा जसुपावा और बांधी कठौता भरी लैया। केवट राज रजा जस पावा और बांध कठौता भरी ले आओ। कठौता जो शब्द है ये पुरुष लिंग में है और कठौता की जगह पर कठौती कह दो। श्री कृष्ण दुआ समझने वाली बात है। कठौता की जगह पर कठौती कह दो तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा और कठौता पुरुष लिंग में हो जाता है। बोल कन्हैया लाल की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और कहता है केवट मालूम का एक बात याद आई गई। भगवान कहे न कहीं ऐसा करो केवट से कि तुम आप जो है नाव, तो क्या कहता है केवट कि लोग तुम्हारी पदरज में और ऐसी
तासीर बताते हैं, और जिसको छूकर जड़ पत्थर भी बस छूमंतर हो जाते। देखा है कि आपका पैर लगने से ये पत्थर की शिला भी नारी बन जाती है। और हमका दादा गरमा हमारे खुदाई और कहूँ एक और बन गई श्री चैतन्य दुआ, एक और अगर तैयार हो गई तब का हुई। तो भगवान कहते हैं केवट से, अरे तुम समझते नहीं हो क्या, अगर नारी बन भी जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं क्या। आज भगवान और राम का जैसे तुम लोग हंसी मजाक नहीं करते हो, खेल रहे हो, ऐसे ही भगवान ने केवट ने 3 युग से 2 युग बीत गए, तीसरे युग में भगवान को पाया है। तो आज कह रहा प्रभु से ऐसा मिलन अब दोबारा नहीं होगा। बहुत सौभाग्य है हमारा कि आज बतलाई कस के ले, बहुत हम दुख उठाए हैं ना, आज सुख तो लेना चाहिए क्या। आज कहता है केवट, भगवान कहते हैं अरे सदा सुखी वो रहते हैं, अरे सदा सुखी वो रहते हैं, जिनकी केवट दुई दुई नारी। नाव नारी बन जाएगी, कहीं नहीं प्रभु, हाथ जोड़ के माफ करो क्या। अरे यदि कहूँ ना उसे, अरे यदि कहूँ ना उसे बनी गई नारी, अरे यदि कहूँ ना उसे बनी गई नारी, और फिर आपत्ति मई जान हमारी। यदि कहूँ उसे बन गई नहारी, फिर आफती में जान हमारी। मांगी नावली केवट आना, कहे तुम्हार मर्म होना। अबती केवट संवाद सीख लो, अबती कौनो कहाई, अगर कोई वो लगे तुमका गड़बड़ तो पूछ लियो। बोल कन्हैया लाल की जय, सच्चे दरबार की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो केवट कहता है कि अगर दुई नारी अगर बन गई तो हम तो वाफन पति हो। तो प्रभु तो भगवान क्या कहते हैं, अरे सदा सुखी वो रहते हैं, जिनकी केवट दुई दुई नारी। और भगवान राम कहते क्या, एक ही पैर
नरुआ एक ही पैर दबाएगी और दूसरी जल भर के लाएगी। जब सदा सुखी वो रहते हैं जिनकी केवट दुई नारी। कहीं नहीं, एक बार उत्तानपाद राजा थे, उनकी दो नारी थी और कहाँ सुखी रहे। और कौंतरी के दुआ बुढ़ो तुम ना सोच लियो, नहीं सब गड़बड़ा यही मामला है। तो उत्तानपाद राजा थे, उनकी दो नारी थी, मगर वो सुखी कहाँ रहे। तो केवट कहता है भगवान हमें मतलब दो नहीं। और एक बात और समझ में आई रही, भगवान से कहा, केवट ने क्या कहा कि प्रभु नाराज तो नहीं होगे। भगवान कहें तुम्हारा 2 युग का ऋण बाकी है, तुमने मेरी बहुत तपस्या करी है। कमलापति भगवान कहने लगे और कहने लगे बोलो। तो केवट क्या बोलता है, ऐसी घनवई थी नहीं सुनाई पई हो, कह दुआ क्या बोलता है केवट। अरे कहाँ जो बात शर्म लगई भारी, हे भगवान मुझे शर्म लग रही है, और अगर नाराज न हो तो कही डारी। तो भगवान कहें बोलो बोलो। अरे कहाँ जो बात शर्म लगई भारी, और तुम्हारी नाथ तीन महातारी। दशरथ जो ना 3 बिहाते, और दशरथ जो ना 3 बिहाते, और काहे के तुम कहूँ बनई पठाते। भरी भरी मारई कहाना, कहाई तुम्हारे मरम वैदाना। कहीं दशरथ अगन जो ना 3 बिहाते, और काहे के तुमको बड़े पटाते। और कहा जो बात शर्म लगई भारी, और तुम्हारी नाथ 3 महतारी। जब बात ये आई, जब भगवान राम ने कहा केवट से कि नारी बन जाएगी, तब तो बहुत अच्छा एक पैर दबई, एक पानी भर के ली। तो केवट गई अब चूको ना, बात अपनी पूरी कर ले। वो सच्चे दरबार की। तो आज केवट भगवान के चरणों को कठौता में धोता है, और धोने के बाद भगवान राम को तो भगवान ने कहा चलो नाव पे। तो कहा नहीं, हम नाव पे ऐसे नहीं, प्रभु तुम हमारे ऊपर बैठो, जत्ता धोए नोता निजई है। क्या
जितना प्रभु हमने धोया है उतना आपके पैर गंदे हो जाएंगे। तो केवट क्या कहता है, आज पूरी भक्ति ले रहा है प्रधान। हे भगवान, धन तुम्हारी लीला क्या। आज केवट भगवान को नौका पे जब पर धुल के कि चरण कमल रज कहीं सब कोई, मानुष करण मोर कछु। केवट और एक बात और बताते चले, जो पीछे बूढ़ बूढ़ बातें अगर छूट जाएगी तो कहीं राजकुमार केवट सब बात सुनाओ मगर खूब बढ़िया मजा आ जाए ना। हाँ, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज केवट क्या कहता है, भगवान ने क्यों नहीं पार किया गंगा को। जो वो चौपाई पहले बोले थे उसका भी उत्तर समझ लो। क्यों नहीं भगवान ने पार किया, किसी तई उठाई गोद लेते और लक्ष्मण की मैया गई लेते। भगवान ने इसलिए गंगा को नहीं पार किया कि भगवान ने सोचा ये जो गंगा मैया है ये मेरे पैरों से निर्मित है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्या थे रघुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा को निभा के चलते थे। आज कल भगे जहाँ पाए ताकू दिए। भगवान राम थे वो मर्यादा से चलते थे। क्या, तो भगवान राम ने सोचा कि इस गंगा को पार करेंगे, ये गंगा मेरे पैरों से निर्मित है। और वैसे और सीता ही उठाई, चौपाई कह रही, सीता ही उठाई गोद ले लेते। अगर सीता जी को मैं गोद में लेता हूँ तो ये ऊपर जो सूर्य नारायण है ये हमारे साकिब बाबा लगत, और बाबा के सामने कहूँ बहू गोद में लिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान ने गंगा को इसीलिए नहीं पार किया। अगर चाहते तो पार कर लेते। क्या, अरे मांगिए नावन केवट आना और कहे तुम्हारा मरम भगवान को नौका पे केवट राम सीता और लक्ष्मण को बैठाता है और चलता है, आगे के लिए प्रस्थान करता है। और क्या, और क्या कहता है केवट, अरे मेरी नैया में, अरे मेरी नैया में राम जी सवार, सो गंगा मैया धीरे बहो मेरी। सब लोग ताली बजाएंगे। मेरी
मैया तुमरो पानी मेरे मुझे के लगाई दो मैया पार तो गंगा मैया धीरे बहो मैया खेली के लगाई दो भव से पार मैया खेली के लगाई दो भव से पार मेरे तो गंगा मैया धीरे बहो मेरी गंगा अरे नाव को बढ़ा रहे हो कि भजन गाते चल रहे हो तो केवट कह रहा प्रभु अब मौका बहुत देर मिला है अब मौका चला ही दे। इस प्रकार से भगवान को केवट ने उस पार पहुंचाया।